मुझे कभी भी किसी एसएमपी में इतना तनाव नहीं हुआ जितना उन्होंने मुझे इस एसएमपी में बनाया है। तो ये कुछ समय पहले की बात है। मैंने अपना काम पहले ही कर दिया है और यहाँ मुझे इंतजार। ये दोनों यहाँ हैं। वे सब यहाँ हैं। वे यहाँ क्यों आए हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वे अब मुझसे क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपना घर बना रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम यूं ही घूम रहे हैं। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मुझे डर नहीं है। काफी उचित। ठीक ठीक, हम आपको नौकरी दे रहे हैं। काफी उचित। काफी उचित हो? क्या बोल रहा था? वे बस काफी उचित कह रहा है। आपको हमसे डरना चाहिए कि आप काफी उचित कहोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी भाषा है। मैं हमेशा सोचता था कि वह मूर्ख है। नमस्कार भाई, आपको उससे क्या समस्या है? तुम अपना काम करो। वे बहुत ज्यादा बात कर रहा है। ईजा, मैं उसका घर बनाऊंगा, तब वह पर्याप्त रूप से उचित कहना बंद कर देगा। अरे नमस्ते भाई, तुम घर क्यों जला रहे हो? तुम घर क्यों जला रहे हो? ये नहीं किया गया है। तुमने सारा घर जला दिया है। अब से एसएमपी में बहुत विनम्र बने, क्योंकि जो कोई भी एसएमपी में खेलता है उसे एसएमपी में विनम्र होना पड़ता है। नहीं तो हम उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और अगली बार हमारे सामने पर्याप्त उचित कहने से पहले 1000 बार सोचें। हाँ, उन्होंने मेरा घर जला दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे अपने घर की भी परवाह नहीं है। मुझे अपनी गाली की परवाह है। काफी उचित। जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया, और इस बार ये बिल्कुल उचित नहीं है। काफी उचित। मेरे लिए ये एक शब्द नहीं है, ये एक भावना की तरह है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काफी उचित कहता हूँ। अब आदत हो गई है। और आपने मुझे पिछले वीडियो में फेयर एनफ कहते हुए जरूर सुना होगा। इसलिए उनकी ये बात मुझे कहीं खटक गई, और इसके लिए उन्हें माफी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरे पास इस पूरे एसएमपी को संभालने की योजना है। एक अदृश्य तलवार। उत्तरजीविता मिनीक्राफ्ट में तलवार को अदृश्य बनाना असंभव है, लेकिन हम इसे संसाधन पैक के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वह संसाधन पैक प्राप्त करने के लिए मैंने सर्वर के मालिक से बात की और उसे कुछ देर मास्क लगाने के लिए राजी कर लिया। और इस अदृश्य तलवार संसाधन पैक के अलावा मैंने इन लोगों को मारने की बहुत कोशिश की। जैसे मैंने अभिषेक को मुझ पर इतना विश्वास दिलाया और उसे एक जाल में फंसा लिया। इधर आओ या। हाँ, तब से वह इधर उधर भाग रहा है। इसलिए ये हमारी मंजिल है। और हाँ, आप उस छाती को वहां देखते हैं। ये साइबर का गुप्त आधार है। वो तो यह आधार है, और आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर जाऊं। भाई, क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूं? ओवार्ड मी, भागो मत। मैं गंभीर हूं। हाँ, दुर्भाग्य से उसे जाल के बारे में पता चलता है और वह खो जाता है। फिर मैं साइबर से भी लड़ता हूँ, लेकिन वह भी गुम हो जाता है। इसलिए मुझे एक अदृश्य तलवार बनानी पड़ी। नेथेराइट इस सर्वर में प्रतिबंधित है, तो इसका मतलब है कि किसी के पास नेथेराइट के औजार नहीं होंगे। और इसीलिए मैं एक अदृश्य नीदरवासी तलवार बनाने जा रहा हूं ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। और यहाँ एक समस्या है, मेरे पास नेथेराइट नहीं है। तो अंत में मेरे पास एक नेथेराइट पिंड है, और यहाँ मैं अपनी बिल्कुल नई हीरे की तलवार निकालता हूँ, और यहाँ हम इसे नेथेराइट तलवार बनाते हैं। और अब मुझे जाकर उस संसाधन पैक को लगाने के लिए मालिक से बात करनी होगी। तब मेरी नीदरलैंड की तलवार अदृश्य होने वाली है, और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एसएमपी में नेथेराइट प्रतिबंधित है, तो हीरे के औजार किसी के पास नहीं होंगे, तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो यहाँ मैं एसएमपी लैग के मालिक से एक बहाना बनाता हूँ, और मैंने एसएमपी में संसाधन पैक डाला। भाई, इसने काम किया।
मैंने नहीं सोचा था कि मालिक संसाधन पैक लगाने के लिए सहमत होगा। लेकिन इसे देखिए, मेरी नीदरलैंड की तलवार चली गई है। ये मेरे हाथ में है, लेकिन आप इसे नहीं देखेंगे। ये संसाधन पैक एसएमपी में आया है। और हाँ, अदृश्य, मेरा मतलब है कोई सामान्य व्यक्ति इसे नहीं देखेगा। भाई, मेरे हाथ में एक नेथेराइट तलवार है। मेरे पास कोई विचार भी नहीं है। वास्तव में, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे पास बहुत सारे विचार भी हैं। मुझे क्या करना है? भाई, देखना, मैं तीसरे व्यक्ति में तलवार भी नहीं देख सकता। तलवार मेरे हाथ में है। ये पूरी तरह से गायब हो गया है। इसलिए अब मेरी योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। उसके लिए मैंने एसएमपी में एक चुनौती कार्यक्रम रखा। मुट्ठी लड़ाई, एकमात्र हाथ की चुनौती, जिसमें आपको सिर्फ एक हाथ से लड़ना होगा। आपकी इन्वेंट्री में कुछ नहीं होगा। नहीं तुम्हारे पास कोई कवच होगा। और आपकी सूची में कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। और अगर मैं इस हाथ की लड़ाई में हार जाता हूं, फिर मैं इस एसएमपी में कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर मेरा विरोधी मुझसे हार जाता है, तब उसे इस एसएमपी को छोड़ना होगा। और वह इस एसएमपी में कभी वापस नहीं आएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? है कोई जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? मेले का मजाक उड़ाने और इस चुनौती को स्वीकार करने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगा। अभिषेक, ठीक है, काफी उचित। आप में से कम एक आया था। मुझे लगा था कि तुम भाग जाओगे। फिर से विचार करना, क्योंकि जो हारेगा उसे इस एसएमपी से प्रतिबंधित करना होगा। ये पक्का है। मैं अपने जीवन में निर्णय लेने से पहले नहीं सोचता। और ये एक खेल है। आप आसानी से जीत जाएंगे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। और देखो, मेरे पास मेरी सूची में कोई आइटम नहीं है। मेरा सारा सामान इस संदूक में है। और तुम भी अपना सारा सामान इस संदूक में रख दो। आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी इन्वेंट्री खाली होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना सारा सामान संदूक में रख दूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब लड़ने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। मेरे हाथ तुम्हारे लिए काफी हैं। ठीक है। और अब मेरे पास सूची में कुछ भी नहीं है। मैं सबूत के लिए एक स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन अब मेरे भंडार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। लड़ाई शुरू करो। आप बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। देखना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं समझा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। चल 3-2-1। मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। बहरहाल आपका विभाजन नियंत्रण चालू है। तो तुम बच नहीं सकते। एक सेकंड रुको। अरे बाप रे, इतना बुरा नुकसान। मैं मरने वाला हूं। नहीं। चल ओ नहीं, बिटाया तो। अब तुझे बैन करना पड़ेगा। तो पीयूष और एक्सपीरिया, आप लोग कैसे हैं? क्या आप भी लड़ना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझे इतनी तेजी से कैसे मारा? ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप फिर से लड़ना चाहते हैं तो आप रिमैच प्राप्त कर सकते हैं। कौशल मायने रखता है भाई। ठीक है, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। जरूर पीयूष। आप एक V1 आ सकते हैं। क्या? भाई ये है। मुझे लगता है कि कुछ गलत है। वो उसे कैसे मार सकता है? अगर कुछ गलत है तो वो उसे एंड क्रिस्टल से कैसे मार सकता है? आप मुझसे बात कर सकते थे। जब मैंने अभिषेक को मारा तो मेरे हाथ में कुछ था। जायज था भाई। उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन आपने उसे मारकर अच्छा काम किया। तुम लोगों ने गलत काम किया है। काफी उचित। भाई, ठीक है।
आप लड़ना चाहते हैं, है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात किससे हो रही है? उन्होंने वीसी को छोड़ दिया और हम उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने गलत काम किया। अगर वे लड़ना चाहते थे तो उन्हें लेफ्ट एंड क्रिस्टल रखना चाहिए था। उन्हें मुझे कवच लेने और लड़ने देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम देखो मैं उनका क्या करता हूँ। ये तो ज्यादा है। भाई, मैं यहाँ दीवारों से घिरा हुआ हूँ। एक सेकंड रुको। वे भी मेरे पीछे हैं। उनका नॉकबैक बहुत मजबूत है। मैं सचमुच फंस गया हूँ। फिर नहीं। वे मुझे इतनी दूर फेंक रहे हैं। ठीक है। ये समाप्त हो चुका है। काफी उचित। और अब ये मेरा मजाक उड़ाने का नतीजा है। क्या तुम पागल हो? उसने एक कुम्हलाया पैदा किया है। इस तरह पूरा एसएमपी नष्ट हो जाएगा। ओ टेरी! उसने एक और मुरझाया हुआ है। एसएमपी को समाप्त करने का समय आ गया है। उसे रोको। ये क्या है? मैं मरने वाला हूँ। काफी उचित। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उसमें मैंने सभी एसएमपी सदस्यों के सर ले लिए हैं। जाओ और इसे अभी देखो। और हम जल्द ही मिलेंगे।